आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत मान और सम्मान है। सबसे पहले तो दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। और अब हम जिक्र करते हैं जो आज रात्रि को जो वृषभ लग्न में आप पूजा करने के लिए जा रहे हैं, जिसका लगभग मुहूर्त आप 5:30 बजे से समझ लीजिएगा। वृषभ लग्न में फिर तो यूँ तो पूजा का तो मुहूर्त पूरी ही रात में ही है। तो आप जब ये पूजा करें तो सबसे पहले तो आप आसन लगा करके बैठिएगा, आचमन कीजिए। ठीक है, 3 बार मुख में जल डालिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः। ये केशवाय नमः कह करके मुंह में पानी डालिएगा, माधवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः कह करके 3 बार आचमन कर लें। ठीक है, उसके तत्पश्चात अब आप दिया जलाइए। पूरे दिए न जला पाएँ तो पहले एक दिया जला लीजिएगा। और दिया जलाने के तत्पश्चात अपनी पूजा है वो आप भगवान गणपति से आरंभ कीजिए, भगवान गणेश से आरंभ कीजिए। भगवान गणेश जी को आप पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान कराने की विधि ये है कि सबसे पहले जल डालें, उसके बाद दूध डालें। दूध कच्चा लीजिएगा, गर्म दूध देवताओं पर नहीं डाला जाता। पहले आप जल डालें, उसके बाद कच्चा दूध डालें, फिर जल डालें, उसके बाद में दही डालें, फिर जल डालें, उसके बाद घी लगाएं, उसके बाद फिर पानी लगाएं, उसके तत्पश्चात शहद लगाएं, उसके बाद में फिर थोड़ा जल डालें और उसके तत्पश्चात में फिर थोड़ी चीनी बूरा डालिएगा। फिर उसके बाद में जल डालें। ये करने के बाद पांचों चीज़ फिर मिला लीजिएगा। दूध, दही है, घी है, शहद है और चीनी, इनको मिला करके फिर भगवान के ऊपर डालिएगा। उसके बाद में फिर आप भगवान को जल से नहलाइए। सूती वस्त्र से पोंछिए भगवान को, रोली, तिलक, चंदन वगैरह सब। गणेश जी को जनेऊ जरूर पहनाएं, ध्यान रखिएगा। लक्ष्मी माता को या लक्ष्मी नारायण को आप एक बार पंचामृत से स्नान करा दें इसी विधि के अनुसार। उसके तत्पश्चात आप घी से उनके ऊपर थोड़ी बहुत उसके घी से भगवान के ऊपर अभिषेक कीजिएगा। जितना भी आप कर सकते हैं, 5 चम्मच, 7 चम्मच, 11 चम्मच, बूंद, चम्मच तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, टपकी टपकी बूंदें डालें और मंत्र बोलते जाएं। ओम श्रीय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायणाय, ये भी आप बोल सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी बोल सकते हैं। यही पद्धति है पूजा की। उसके बाद कपड़ा से साफ कीजिए और रोली, चंदन जो भी लगाते हैं, आज हल्दी जरूर लगाइएगा। इतना आपने कर लिया है। यदि आपने कलश और रखा है तो आप कलश यदि आपने भरा है तो आप कलश का पूजन दिया जलाने के तत्पश्चात आप जब गणेश जी का पूजन करते हैं उस समय फिर आप उसके बाद में आप कलश का आह्वान कीजिए, कलश को वंदन प्रणाम कीजिए। फिर ये लक्ष्मी नारायण भगवान का जो पूजन है, वंदन है, वो कीजिए। उसके बाद अपने इष्ट का पूजन, जो भी आपके अपने इष्ट हैं, आपके जो मंदिर में जो भी देवी देवता उनको पूजिएगा। भागवत जी जो भी कोई ग्रंथ रखते हैं उनका आप वंदन पूजन कीजिएगा। ये सब पूजने के तत्पश्चात अब इनका एक क्रम है। सबसे जैसे पूजा में रोली वगैरह चढ़ाने के तत्पश्चात चावल चढ़ाने के बाद चढ़ाया जाता है फूल। पुष्प के बाद में फिर आप गणेश जी पर आप दूर्वा चढ़ाइए। ठीक है, बेलपत्र चढ़ाइए। आप याद रखिएगा गणेश जी पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। उसके बाद दिया दिखाइए भगवान को, दीपक दिखाइए। उससे पहले आप धूप बत्ती तो आप शुरू में ही जला लीजिए और दिया दिखाइए। दीपक दिखाने के बाद में हाथ धोइए। उसके बाद में आप भोग लगाइए भगवान का। आज की कथा में हमने बताया है, थोड़ा अग्नि का अंगारा जलाकर किसी बर्तन में, उसमें उपला कंडा जलाकर उसमें घी डालिए। जब जोत ऊपर आ जाए तो जो भी रसोई में जो बनाया गया है उसका भोग तो आग में लगाइएगा, अग्नि के ऊपर डालिए, आहुति रूम में डालिए। उसके बाद फल चढ़ाइए। पान के पत्ता भी हमने आपको लिखाया है, वो भी चढ़ाइए। हल्दी का इसमें इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। और तत्पश्चात पुष्पांजलि फूलों के साथ माला है, आप माला ज़रूर चढ़ाएं। ठीक है, भगवान को माला चढ़ाइए। ये पूजा का विधान है जो आप हर साल करते हैं,
यही पूजा का विधान है। संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाए तो फिर उसके तत्पश्चात आरती, पहले ओम जय जगदीश हरे, उसके बाद लक्ष्मी मैया की आप आरती करें। परिक्रमा कर लें वहीं खड़े खड़े, बड़ों को चरण छुएं, बड़े लोग छोटों को आशीर्वाद दें। और ये दिए, इसमें 2 उत्सव है, एक है दीपोत्सव दीपमालिका और एक है ये पूजन। तो इसमें आप जैसे आप ये पूजा कर रहे हैं तो पहले आप ये दिए जला करके, हमने आज की वीडियो में भेजा है कि वो दिए आपको कहाँ कहाँ जला करके रखने हैं। 11 दिए तो वहाँ रखे रहने दीजिए जहाँ आप अपने मंदिर में ही 10 दिए, 5 तेल के और 5 सरसों के तेल के और 1 घी का दिया जो चौमुखा होगा वो तो वहीं रखे रहने दीजिए। और सब दीपकों को अपने अपने घर में जगह जगह पर स्थान स्थान पर रख दीजिए। ये सब रखने के तत्पश्चात फिर आराम से पूजन कीजिएगा। बेलपत्र चढ़ाएं, ये बेलपत्र चढ़ाए जाएंगे लक्ष्मी नारायण के ऊपर। और इसमें एक पत्ते पर क्लीम एम लिखना, एक पर क्लीम और एक पर श्रीम, ये तीनों पत्तियों पर ये लिख करके गोरोचन से आप लिखेंगे। गोरोचन ना मिले आप चंदन से लिखिएगा। गोरोचन चंदन दोनों को मिला करके आप लिख सकते हैं। और एक एक पत्ता, जो 3 पत्तियों का एक पत्ता होता है, ओम श्रीयै नमः आव्यामी, ओम श्री नमः पूज्यामी, ओम श्रीयै नमः पूज्यामी, ओम श्री नमः पूज्यामी, ओम श्रीयै नमः पूज्यामी, ये कह करके पूरे बेलपत्र के पत्ते आप चढ़ा देंगे। उसके बाद फिर आरती है, बंदन है, प्रणाम है। उसके तत्पश्चात फिर रात में आप कर सकते हैं तो हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए। और यज्ञ की पूरी विधि हमने पहली वीडियो में आपको बता रखी है। तो आप भाव के साथ में पूरे परिवार के साथ मिल करके ये इस प्रकार से पूजन कीजिएगा। ग्रंथ का पूजन करना ना भूलें, कलश का पूजन करना ना भूलें। और ये देवी देवताओं के पूजन की बात मैंने आपके बीच में रखी है। आइए इस वीडियो में इतना सा ही है। नए आप जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आपके लिए यह दिवाली बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाओं के साथ समर्पित हो। प्रभु चरणों में ऐसी प्रार्थना।